सबसे पहले रिजवान अहमद, हमने अभी तक यही सुना ओवैसी से लेकर तमाम लोगों को कहते हुए कि मुसलमानों पर ही बुलडोजर चलता है। आपने किसी मुसलमान का नाम श्रीकांत त्यागी टाइप से सुना है क्या? और ये जो कार्रवाई हुई ये क्या दिखाता है? जय हिंद, वंदे मातरम। सुशांत भाई, ये भी सुना था कि मुसलमान के घरों पे बुलडोजर चलता है, पर एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग सुनी थी। मैं यही देख रहा हूं कि वो लोग अब कहां छुपे हैं। याद है, ये हम लोगों को कानून पढ़ाया जाता था कि आप ऐसे नहीं चला सकते, संविधान खतरे में है, पहले शो कॉज दिखाओ, फिर नोटिस दिखाओ, फिर लोअर कोर्ट का सिविल कोर्ट का आदेश दिखाओ, उसके बाद गिराओ। ये नैरेटिव भी तो बताया गया था, याद होगा आपको। अब वो लोग कहां हैं भाई? यहां तो कोई नोटिस भी नहीं था, कोई शो कॉज भी नहीं था, यहां सिर्फ गुंडागर्दी थी। त्यागी ये भूल गया था कि ये योगी का प्रदेश है। और अगर आप कल्पना करिए, यहां तो गाली गलौज करी और एक धक्का दे दिया, धक्का जो देखने में आया है। आप कल्पना करिए कि इसके भेजे हुए गुंडे त्यागी के जो एक दिन बाद आए, वो कहीं पत्थर चला देते, कहीं वो पेट्रोल बम चला देते, तो क्या होता? तो शायद शुक्र है कि इसका नीचे का घर था, अगर ऊपर का होता तो पूरा माला ही गिरा दिया जाता। तो इन लोगों को अपनी अपनी ये जो आरोप लगाते हैं, ये सोच समझ कर किसी सरकार, किसी भी सरकार पर लगाने चाहिए। लाभदारी वर्ग और कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में योगी जी के दो वो हैं करण अर्जुन, दायां हाथ बायां हाथ। क्या? लाभदारी वर्ग और कानून व्यवस्था। और इन दोनों चीजों को योगी जी कभी भी छिन भिन नहीं होने देंगे, चाहे सामने वाला कोई दुबे हो कानपुर का, या त्यागी हो, या रहमान हो, या रिजवान हो। गुंडागर्दी करोगे तो बुलडोजर चलेगा, और बिना नोटिस के चलेगा, और बिना हाईकोर्ट के आदेश के चलेगा। अब बताओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन उसके बावजूद माहौल बनाया गया कि सिर्फ मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलता है। नोटिस पीरियड खत्म किया जा रहा है आज से। आप ये बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए ना, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से बुलवा दीजिए, जो भी अगर आपके पैनल पर है, कि आज से कोई नोटिस पीरियड फॉलो नहीं होगा। और वो दिन भी याद कर लीजिए जब एक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का पार्लियामेंट में आंसू रो रो के बच्चे की तरह चिल्ला रहा था, गुहार लगा रहा था कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा जीना हराम कर दिया गया है। कौन था वो? यही मान्यवर योगी जी थे। अरे चल झूठा। अब आप कहां चले गए सर? कहां चले गए और कहां से कहां बात चली गई? ठीक है, हर्षवर्धन जी और जियाई साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले रिजवान अहमद 10 सेकंड आप लीजिए, आप जो कहना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं हर्षवर्धन जी आपके पास। गैस हमारी जो चाहेगा जाएंगे, जहां चाहेगा जाएंगे। नहीं, मैं तो अतिकुर रहमान साहब ये समझ नहीं पा रहा हूं। पहले नैरेटिव था कि खाली मुसलमानों पर चल रहा है, अब चल गया तो अरे ये तो दिखाने के लिए कि देखो बीजेपी का नेता था फिर भी हमने कार्रवाई कर दी। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरा, सिक्का जो है वो मेरे खानदान का, और सिक्का बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो मेरी पुश्तैनी खानदान की, ये वाला हिसाब चल रहा है। मैं आ रहा हूं दूसरे मेहमानों पर। रिजवान अहमद आप छोटे में जवाब दीजिए, फिर आऊंगा दूसरों पर। सुशांत भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने शो में बुलाया, और ऐसा और ऐसी दलील मुझे सुनने को मिली एक पढ़े लिखे आदमी से, दैट आई हैड अ वेरी गुड लाफ, नंबर 1। नंबर 2, अगर रिजवान अहमद किसी सड़क पर चिकवे की दुकान खोल लेंगे तो उनको वहां से हटवाने के लिए नोटिस देना जरूरी नहीं है, ये इस तथाकथित पढ़े लिखे व्यक्ति को बता दीजिए। म्यूजिक। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए सुशांत जी, सबसे कोई कमेंट हुआ तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्या कोई हुआ? पर्सनल कमेंट इस शैतान की तरफ से सुनाई नहीं दे मुझे। अरे भाई, उन्होंने आपको इंटेलिजेंट व्यक्ति बोला है, आपको कुछ और गाली थोड़ी दी है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है और सड़क पर दुकान लगा लेगा तो उसके लिए नोटिस देना जरूरी नहीं होता। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप इस शैतान के साथ आप मुझे बुलाया। अच्छा, आप शैतान बोल रहे हैं, ये पर्सनल कमेंट नहीं है। अतिकुर रहमान साहब, आप शैतान बोल रहे हैं, ये पर्सनल कमेंट नहीं है। आप किसी को शैतान क्यों बोल रहे हैं? ये गलत बात है, ये गलत बात है। फिर वो आपको पलट के बोलेंगे, फिर मैं नहीं रोक पाऊंगा। ये कोई बात है? नहीं, आप चले जाइए, ये कोई बात है? आप सब जो है संत हैं और दूसरा शैतान है। ये कहां से आप लोग सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं भाई?
मुझे समझ में नहीं आता है। गजब हिसाब चल रहा है इस देश के अंदर। जो आप बोले वो ठीक, जो दूसरा बोले वो शैतान हो जाता है, और वो आप संत बन के बैठ रहे हैं और दूसरा शैतान बन के बैठ रहा है। लॉजिक पे बात कीजिए ना, उन्होंने क्या गलत बोला। जाइए, क्या कर सकते हैं? हर्षवर्धन जी बोलिए, जिसको जाना जाए। देखिए